तरीके से तस्वीर दिख रही है, कहीं ना कहीं दिल दहलाने वाला है। क्या कुछ लग रहा है आपको यहाँ पे? देखिए, निश्चित रूप से दिल दहलाने वाली ये तस्वीर है और हम बिहारी होने के नाते बड़ा शर्मिंदा अपने आप को महसूस करते हैं कि हमारे बिहार में इस तरह की घटना हो, हमारे बुद्ध की धरती पर इस तरह की घटना हो, जहां किसी व्यक्ति के द्वारा हमारे गरीबों के, शोषित, दलित, वंचितों का घर जलाया जाए और सरकार मुख्य दर्शक बनी रहे। इससे बड़ा शर्मिंदा हम बिहारियों के लिए और इससे बड़ी गाली हम बिहारियों के लिए नहीं हो सकती। इस मामले में तो दलित पर अत्याचार कर रहा है। देखिए, दलित पर अत्याचार कर रहा है ये हम नहीं कहना चाहते। हम ये कहना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी के राज में माफिया राज, कुछ माफिया हैं जो राज कर रहे हैं और वही कारण है कि कुछ माफिया इन झोपड़ियों के, हमारे दलित भाइयों की झोपड़ियों को जला रहे हैं और माताओं और बहनों को बाहर करने का काम कर रहे हैं। अनिल जी, भू माफिया की बात करें, अपराधी जो होते हैं इस तरह की हरकत हमेशा करते आ रहे हैं या फिर जातिगत इसको देखा जाए, क्या लग रहा है? देखिए, जातिगत मैं नहीं देखने आया हूँ, हम देखने आए हैं कि आखिर इस तरह की स्थितियां क्यों पैदा हो रही है। नीतीश कुमार जी कब तक झूठ बोलेंगे? 3 डिसमिल जमीन देने का वादा उनका कब पूरा होगा? आखिर इन दलित परिवारों को अगर 3 डिसमिल जमीन मिल गया होता, कब्जा मिल गया होता, रसीद मिल गया होता, तो फिर ये विवाद कहाँ होता? ये झोपड़ियों को जलाने का सिलसिला कब तक चलता रहेगा? कभी सरकार चलाती है, कभी अतिक्रमण में हटाते हैं, कभी अपने गुंडों द्वारा हटवाते हैं। तो ये कहने का मतलब है कि ये नीतीश कुमार जी की चाहत है कि हम गरीब, शोषित, दलित, वंचित जो है ये इस तरह का जीवन जिए, कभी कहीं रहे और हमारे छत के ऊपर पक्का छत नसीब नहीं है। यहाँ पे गिरफ्तार किया गया है, मुख्य आरोपी देखिए, किसकी गिरफ्तारी हुई है ये सरकार समझे, लेकिन कहीं न कहीं जो मुख्य रूप से जो इसमें दोषी होगा, उन दोषियों को सरकार बचाने का प्रयास कर रही है। देखिए, 15 आरोपी यहाँ पे पकड़ाए गए हैं, लेकिन बात आ रही है कि जो भी है माफियागिरी कर रहे हैं, भू माफिया है और भू माफियाओं पे कंट्रोल नीतीश कुमार का नहीं संभल पा रहा है, क्या ऐसा है? देखिए, ये सरकार तो माफिया ही चला रहे हैं ना, ये सरकार माफिया चला रही है, तो अगर सरकार माफिया चला रही है तो भू माफिया पर कंट्रोल कैसे करेगा? माफिया सरकार चला रहा हो और अपने आप पर कंट्रोल कैसे करेगा? ये भू माफिया की सरकार है और यही कारण है कि भू माफिया जहाँ गुंडागर्दी होती है, इतनी गोली चलती है और वहाँ कोई कार्रवाई नहीं होती है। अगर सैकड़ों की संख्या में आते हैं, क्या कर रहा था नीतीश कुमार का इंटेलिजेंस? कहाँ थे नीतीश कुमार के CID? कहाँ थे नीतीश कुमार के इंटेलिजेंस? क्यों नहीं उन पर समय रहते कार्रवाई हुई? क्यों गोली चलाने की जरूरत पड़े? क्यों हमारे घरों को फूका गया? तो सवाल बहुत सारे हैं जो नीतीश कुमार को जवाब देने जरूरत है। आप यहाँ आए हैं, क्या कुछ हेल्प की जाएगी और ये तमाम दलित समाज में क्या कुछ? हम लोग आए हैं सांसद रामजी गौतम साहब के नेतृत्व में और जो जरूरत होगा इस परिवार को मदद की जाएगी और इनको न्याय के लिए बहुजन समाज पार्टी अपने बहन मायावती के नेतृत्व में खड़ी रहेगी। नहीं है, अनुशासन भी नहीं है, यहाँ पे कुशासन और ये जंगल राज एक दिन में नहीं है, कई दिनों से देखने को मिल रहा है। मुजफ्फरपुर में जो आपके देखा कि किसी दलित बच्चे के साथ बलात्कार किया गया और वहाँ पे अपराधियों को बचाने के लिए तमाम तरह के षड्यंत्र रचे गए। ऐसे ही मधुबनी में 2 घटनाएं घटी, ऐसे गया के अंदर घटना घटी, ऐसे नालंदा के अंदर नायरा जो है और बच्ची है उसके साथ में जो भी हुआ उसको लेकर के सरकार अभी संज्ञान नहीं ले रही है, पूरी तरह गंभीर दिखाई नहीं पड़ रही है। और उसके बाद देखिए एक बड़ी घटना घटी और इसको देख के ये लग रहा है कि पूरे देश के अंदर ऐसा फील कर रहे हैं लोग कि क्या बिहार में 1990 का दौर वापस आ गया, कि जिस तरह से आदिवासियों को, दलितों को मारा गया, काटा गया, वो दौर फिर से दिखाई पड़ रहा है। किस तरह से यहाँ 100-150 राउंड फायरिंग करी गई, दहशत बनाया गया, वहां पर मकान जलाए गए, तबाह किया गया, लोगों को बेघर किया गया। इसके मतलब साफ है कि अपराधी अपराधी होता है और जो लोग भी अपराधियों की जांच से देखते हैं तो बहुजन समाज पार्टी उसका खंडन करती है, उसकी निंदा करती है। अपराधियों को कोई जांच नहीं होती है, अपराधी अगर किसी पार्टी का कार्यकर्ता भी होता है, आपको याद होगा उत्तर प्रदेश के अंदर बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री थी और बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता, उन पर एक आरोप लगा, उन्होंने गरीबों के मकान को गिरा दिया था। हमारे बहन जी ने ऐसे लोगों को अपने घर में बुलाकर अरेस्ट कराने का काम किया। ऐसी ताकत दिखानी पड़ेगी बिहार के अंदर, तब जा करके यहाँ पर ये जो क्राइम है वो कंट्रोल हो सकता है। जो आरोपी परिवार है उसका कहना है कि ये जमीन जो है नंदू पासवान ये लोग गलत तरीके से ले रहे हैं। 1995 से चल रहा है, 1995 मुझे जानकारी मिली कि 1995 से कोर्ट में ऐसे पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो क्या कोर्ट ने कोई आदेश दिया था कि
कि रात में आकर के 110 फायरिंग करना है, आग लगा देना, उनको बेघर कर देना है। ये कोर्ट का डिसीजन होना चाहिए था। किसी की वो गुंडागर्दी से काम नहीं चलता है, देश संविधान से चलता है। तो संविधान से हमारा जो कोर्ट चलता है, जो कोर्ट फैसला करेगा उसको माना जाएगा, ना कि किसी गुंडे मवाली की बंदूक में इतनी कोई दम है कि जो हमारे संविधान को झुकाने का काम करेगा। मांझी का बयान आया है सर, घटना के पीछे यादवों का हाथ है। जीतन राम मांझी जी अपने परिवार को चलाने का काम कर रहे हैं। उनको मंत्री पद चाहिए तो उनको मिल गया, उनको बेटे को एमएलसी पद चाहिए तो उनको मिल गया, लेकिन उनके समाज को कुछ नहीं मिला। उनका समाज ठगा हुआ महसूस कर रहा है। आज भी देखिए कि इससे छोटी छोटी झोपड़ियों में उनका समाज रहता है, तो ये तो उनके लिए शर्म की बात है कि उनको आना चाहिए था और यहीं पे बैठना चाहिए था और देश के प्रधानमंत्री जी से बोलना चाहिए था कि इस घटना की सीबीआई जांच होनी चाहिए और जो बड़े से बड़े सफेद जो नकाब पोस्ट लोग हैं, जो पर्दे के पीछे बैठे हुए हैं, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। राहुल गांधी का ट्वीट आया, उन्होंने लिखा है कि बहुजनों पर अत्याचार नहीं सहेंगे न्यायालय घटना को लेकर। जब उनको लगा कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने पूरा इस माहौल को बदल दिया है और तो उनको लगा कि हमारे हाथ से सब कुछ निकल रहा है, तो ऐसे लोग अपनी राजनीति को बचाने के लिए इस तरह के ट्वीट करते ही रहते। सरकार तो फेल है टोटली। मैं तो कहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी उम्र हो चुकी है, अब आपको अपना मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए और समाज की सेवा करनी चाहिए। देखिए, मैं किसी का अगर किसी पार्टी का कार्यकर्ता हो, इवन किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता हो, तो उसका जो क्राइम है, आज उसका क्राइम ये कहता है उसे जेल की सलाखों के पीछे रहना है तो रहना पड़ेगा। और भी लोग